गांव का नाम था बदरपुर, जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी। गांव की मिट्टी में इबादत और भक्ति दोनों की खुशबू थी। एक कोने में पुराना शिव मंदिर था, तो दूसरी ओर पीर बाबा की मजार, जहां हर गुरुवार को दिए जलते थे। बदरपुर में एक जमीन का टुकड़ा था जो पिछले 100 सालों से विवाद में नहीं था। वह जमीन कभी एक मुस्लिम जमींदार ने गांव की भलाई के लिए वक्फ कर दी थी। वहां एक स्कूल और एक छोटा क्लिनिक चलता था, पर समय बीतता गया और वक्फ बोर्ड की निगरानी ढीली पड़ गई। जमीन बंजर पड़ी थी, स्कूल बंद हो गया और क्लिनिक एक खंडहर बन गया। 2025 में सरकार ने एक नया वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल का उद्देश्य था पुरानी वक्फ जमीनों की समीक्षा, पारदर्शिता बढ़ाना और उन जमीनों को सार्वजनिक विकास कार्यों में उपयोग लायक बनाना। लेकिन जैसे ही यह बिल पास हुआ, बदरपुर में भूचाल आ गया। रहमान चाचा, जो गांव की मजार के देखरेख करने वाले थे, कहने लगे, ये सरकार हमारी जमीनें छीनना चाहती है, ये हमारी आस्था पर हमला है। वहीं हरिशंकर तिवारी, जो मंदिर के पुजारी थे, बोले, अगर ये जमीन गांव के स्कूल या अस्पताल के लिए इस्तेमाल हो तो इसमें बुरा क्या है। गांव 2 हिस्सों में बंटने लगा। एक पक्ष था जो विधेयक का समर्थन करता था और दूसरा जो इसे धार्मिक हस्तक्षेप मानता था। लेकिन अमिड्स्ट इस बहस के एक युवा नेता उभरा, आरिफ, जो दिल्ली से कानून की पढ़ाई करके लौटा था, एकदम सुलझा हुआ युवक था। उसने गांव की पंचायत बुलाई। वहां उसने कानून की धाराएं पढ़कर सुनाई। लोग चुप हो गए। चाचा, जब आपने जमीन वक़्फ की थी तब नीयत क्या थी? आरिफ ने पूछा। रहमान चाचा बोले, हम चाहते थे कि यहाँ बच्चों को तालीम मिले, गरीबों का इलाज हो। तो अगर अब सरकार उसी मकसद से उसे फिर से जिंदा करना चाहती है, तो क्या ये उस नीयत का अपमान है या पूरा करना? आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला, शांति दादी, जो 90 साल की थी, बोली, बेटा, हमें तो वो दिन याद है जब इसी जमीन पर स्कूल में हिंदू मुस्लिम बच्चे साथ पढ़ते थे। अगर वो दिन लौट आए तो धर्म क्या और जात क्या। पंचायत के बाद गांव में हवा बदलने लगी। रहमान चाचा और हरिशंकर तिवारी मिलकर सरकारी अफसरों के पास गए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो जमीन फिर से स्कूल और अस्पताल के लिए दी जाए, लेकिन संचालन गांव की संयुक्त समिति करे, जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग हों। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार किया। 6 महीने बाद बदरपुर में एक नया स्कूल बना, सर्वधर्म शिक्षा निकेतन, और उसके बगल में एक जन स्वास्थ्य केंद्र। जहां पहले दीवारें बन रही थीं, अब पुल बन रहे थे। आरिफ, जो कभी एक साधारण युवक था, अब जिले का विधायक बन चुका था, उसके विजन और न्यायप्रियता की वजह से। और रहमान चाचा व हरिशंकर तिवारी दोनों मिलकर स्कूल के पहले दिन बच्चों को किताबें बांट रहे थे। निष्कर्ष, ये कहानी उस सोच को दर्शाती है जहां कानून और आस्था टकराते नहीं, बल्कि मिलकर विकास का रास्ता बनाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक जैसे बदलाव अगर सही नियत और समझदारी से लागू किए जाएं, तो वे सामाजिक समरसता और जन कल्याण के साधन बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। राधे राधे।